अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी। हमारे इन व्लॉग्स में दुनिया भर में सामने आने वाली जो अहम तरीन खबरें होती हैं उनके हवाले से बातचीत की जाती है और वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आज के व्लॉग में खासतौर पर हम अमेरिका के हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अमेरिकन जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद अपनी कौम से ये वादा किया था कि मैं अमेरिकन कौम को दुनिया को लीड करने के काबिल बनाऊंगा और दुनिया में महफूज तरीन मुल्क बनाने के लिए मैं काम करूंगा। इस हवाले से उन्होंने कहा था कि मैं दुनिया से जंगों का खात्मा करूंगा और सब इसका तमाम तर जो महवर होगा वो अमेरिकन कौम को महफूज बनाना और उनको तरक्की याफ्ता कौम बनाना मेरा मिशन होगा। तो इस हवाले से उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद कोशिश तो ये की कि खासतौर पर जो दुनिया में होने वाले जो जंगे हैं उनके खात्मे के लिए कोई किरदार अदा कर सके। खासतौर पर जो रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से उन्होंने इब्तदाई दिनों से ही काम का आगाज किया था, लेकिन बदकिस्मती से ये जो जंग है वो अभी तक जारी है और उसमें कमी किसी हद तक आ गई है। बातचीत के टेबल के ऊपर तो दोनों फरीकैन आ गए हैं, लेकिन जंग अभी भी जारी है। इसी तरह मशरिकी वस्ता के जंग के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि मैं इस जंग को भी विद इन डेज खत्म करूंगा, लेकिन ये जंग भी अभी भी जारी है। और इसमें हमने ये देखा कि अमेरिका की जानिब से इसराइल को न सिर्फ असला भी दिया गया बल्कि उनको इंकरेजमेंट भी की गई कि वो इस जंग को जारी कर सकता है। और इस दौरान हमने देखा कि न सिर्फ अमरीकी एमा के ऊपर इसराइल ने फलस्तीन को ताराज किया बल्कि उसने शाम को भी ताराज कर दिया और शाम की में रजीम चेंज करने के बाद वहां पर जो सूरत हाल अभी है वो दुनिया देख रही है। इसके साथ साथ लीबिया जो यमन के अंदर जिस तरीके से अमेरिका ने हमले कर दिए जिसकी वजह से वहां पर बड़ी तबाही फैली, तो ये कुछ चीजें हो गई। लेकिन अमरीकी अवाम को महफूज बनाने के हवाले से जो ट्रंप की जो कोशिशें हैं उसमें ये एक कोशिश अभी सामने आई है कि उन्होंने एक आयरन डोम के तर्ज पर गोल्डन डोम बनाने का ऐलान कर दिया है। और ये गोल्डन डोम के हवाले से वो कहते हैं कि ये जो गोल्डन डोम होगा वो इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगा और वो अमेरिका को एक महफूज मुल्क बनाने में किरदार अदा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से कहा कि उनका जो मंसूबा है वो जो है तो उसके ऊपर तकरीबन $175 अरब खर्च होंगे और ये जदीद तरीन निज़ामों में से एक निज़ाम होगा। और उसमें उन्होंने कहा कि जो आने वाला जो बजट है उसमें तकरीबन $25 अरब वो इब्तदाई तौर पर इसके लिए एक बिल उसमें शामिल करेंगे। इसके साथ साथ गोल्डन डोम के लिए हर चीज उन्होंने कहा कि वो अमेरिका में ही बनाई जाएगी। स्पेस ऑपरेशंस के जो नायब सरबराह हैं अमेरिका के जनरल माइकल, वो इस मंसूबे की उन्होंने कहा कि वो क़यादत करेंगे। जबकि अमेरिकी सदर ने कहा कि गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम के कुछ हिस्से जमीन के गिर्द मदार में भी होंगे। इस निज़ाम में सैटेलाइट ट्रैकिंग और स्पेस इंटरसेप्टर्स भी शामिल होंगे। गोल्डन डोम जो है उन्होंने कहा कि दिफाई निज़ाम ये जो है वो खला से दागे गए मिसाइलों को भी मार गिराने के काबिल होगा। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि कनाडा जो है वो गोल्डन डोम मिसाइल दिफाई निज़ाम का हिस्सा बनना चाहता है और अमेरिका इस हवाले से कनाडा की भी मदद करेगा। दूसरी तरफ अमरीकी जो महकमे दिफा है पेंटागन, उनके सरबराह ने बताया कि वो जो गोल्डन डोम का मकसद जो है वो क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों से वतन की हिफाजत करना है, चाहे वो रवायती हो या गैर रवायती। यानी रवायती और गैर रवायती से मतलब भी होता है कि जो आम मिसाइल्स और फिर जोहरी वारहेड ले जाने वाली मिसाइल्स, दोनों अगर कोई जोहरी हमला होता है तब भी वो ये जो मिसाइल डोम है वो जो है वो गोल्डन डोम इन मिसाइलों से अमेरिकी अवाम की हिफाजत करेगा। तो यानी ये स्पेस से अगर कोई हमला करता है अमेरिका के ऊपर तो उससे भी अमेरिकी अवाम को बचाएगा। उसके साथ जो जमीन से जो जमीनी कार्रवाई होती है, जमीन से फिजा में मारने वाले और फजा से जमीन में मारने वाले तमाम तर जो दिफाई निज़ाम जो है वो इन मिसाइलों से अमेरिकी अवाम को रोकेगा। अमेरिकी जो टेरिटरी है उसके गिर्द हसार एक कायम करेगा ये मिसाइल दिफाई निज़ाम और दुनिया के जो हॉस्टाइल जो ममालिक है उनकी तरफ से आने वाले किसी भी मिसाइल को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को ये जो दिफाई निज़ाम है वो रोकने की कोशिश करेगा। अभी आपने देखा होगा कि चाइना ने भी जितियान के नाम से जो अभी अपना एक हथियार, जो जदीद हथियार है वो उन्होंने नुमाइश के लिए पेश किया है, जो कि आने वाले जून में बाकायदा ऑपरेशनल होगा। ये ड्रोन निज़ाम है जिसमें जो हाई इंटेंसिटी का होगा और इसमें एक तो ये 100 से ज्यादा जो है ड्रोन्स को कलर ड्रोन्स को वो जब फजा में होगा तो वहां से फिर वो
چھوڑ سکتا ہے جو کہ جا کر اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتے. اس کے علاوہ یہ 1500 کلو گرام سے زائد میزائلز کو بھی لانچ کر سکتا ہے. یہ ڈرون جو ہے وہ یہ مدرشپ ڈرون کہتے ہیں اس کو, جس کے اندر بہت سارے ڈرونز ہوں گے, 100 سے زائد ڈرون ہوں گے جو کہ ایٹ اے ٹائم فضا میں جانے کے بعد جب جو اینیمی ٹیریٹری کے اوپر جب پہنچے گا تو وہ اینیمی کے جو ٹارگٹس ہوں گے اس کے اوپر 100 سے زائد مزید ڈرونز کو اپنے اندر سے خارج کرے گا, جو کہ جا کر اپنے اہداف کو ہٹ کریں گے. ان کے امریکہ چائنا کی جانب سے یہ اعلان کے بعد امریکہ کی جانب سے یہ جو گولڈن ڈوم کا جو اعلان ہے وہ سامنے آیا ہے, جس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طریقے سے چائنا ملیٹریلی امریکہ کو مسلسل وہ ایک طرح سے ہٹ کرتا جاتا ہے, امریکہ کو ڈیفیٹ کرتا جاتا ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ بھی مختلف جو چیزیں ہیں وہ سامنے لاتا رہتا ہے. ابھی ہم نے جنوبی ایشیا کے اندر جو جنگ ہو گئی تھی بھارت اور پاکستان کے درمیان, اس حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک طرف یورپین امریکن ٹیکنالوجیز تھی, دوسری طرف چائنیز ٹیکنالوجی تھی, اور چائنیز ٹیکنالوجی کی سپر میسی جو ہے وہ اس جنگ کے اندر ثابت ہو گئی تھی. اس کے بعد سے دنیا کے اندر یہ بحث بھی کریٹ ہو گئی ہے کہ جو چائنا ہے, ایون جو جیٹ-10C ہے وہ امریکن F-16 کے جو خریداری ہے, اس کی جو سیل ہے, اس کے اوپر بڑا افیکٹ کر سکتی ہے, اس کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. تو یہ جو ٹیکنالوجیکل ایک وار امریکہ اور چائنا کے درمیان جو شروع ہو چکی ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو باقاعدہ سامنے آ کر یہ بتانا پڑا کہ وہ گولڈن ڈوم جو ہے میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ آنے والے عرصے کے دوران وہ بنانا چاہتے ہیں, جس سے امریکہ جو ہے محفوظ ہوگا. بہرحال یہ ایک ٹیکنالوجیکل وار امریکہ اور چائنا کے درمیان ہر سطح پر, چاہے وہ جو آٹوموبائلز کے جو نظام ہو اس کے اوپر ہو, چاہے موبائل ایسیسریز ہوں, چاہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایسیسریز ہوں, یا پھر چاہے یہ جو ملٹری ٹیکنالوجی ہو, ان تمام کے درمیان امریکہ کے اور چائنا کے درمیان ایک مخاصمت کی جو فضا ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس حوالے سے ہماری نظریں ہیں, جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی, اللہ حافظ.